आज फिर सुबह से घर में उठापटक शुरू हो गई थी। शिला देवी से सबको हिदायत मिल रही थी, जल्दी जल्दी सब अपना काम निपटा कर तैयार हो जाओ। आज गुरुजी आएंगे, उन्हें इतनी अफरा-तफरी पसंद नहीं है। और हाँ, जैसे ही गुरुजी आए, तब सब उनके चरणों को धोकर चरणामृत लेना और साष्टांग प्रणाम करना। गुरुजी को भी तो पता चले कि शीला देवी अपने बच्चों को कितने अच्छे संस्कार दे रही हैं। शीला देवी के अंदर अहम की भावना कूट-कूट कर भरी थी, जो अपने हर काम में किसी न किसी बहाने खुद को ऊंचा रखने की कोशिश में लगी रहती थी, चाहे वह काम ईमानदारी का हो या फिर बेईमानी का। छोटी बहू कामिनी सोच में पड़ गई, गुरुजी के चरणों को धोकर पीना पड़ेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। माँ जी भी पता नहीं किस दुनिया में जीती रहती हैं। मैं उनसे जाकर कह देती हूँ कि ऐसा नहीं कर पाऊंगी। पर कहीं माँ जी का गुस्सा मेरे ऊपर ही फूट गया तो क्या होगा। मैं उस चरणामृत को फेंक दूंगी और ये कहक वह घर के कामों में लग गई। गुरुजी आते हैं, उनके अवभगत में पूरा परिवार लग जाता है। गुरुजी अपनी सेवा का आनंद ले रहे हैं। शीला देवी अपनी बहुओं पर कड़ी निगरानी रख रही थीं। गुरुजी के स्वागत में कोई कमी न रह जाए। दोनों बहुएं आपस में कानाफूसी कर रही थीं कि पता नहीं गुरुजी ने क्या जादू टोना कर दिया है माँ जी के ऊपर। गुरुजी के कहने पर वे अपना सब कुछ लुटाने को तैयार रहती हैं। बड़ी बहू निशा ने झेपते हुए कहा, मैं यह नाटक कई सालों से देखती आ रही हूँ। अब तुम भी झेलो। मेरा मानो तो इस नाटक में तुम भी शामिल हो जाओ, इसी में ही तुम्हारी भलाई है। मैंने एक बार गुरुजी के खिलाफ आवाज उठाई थी, तो मेरे ऊपर किसी देवी की छाया है यह कहकर मेरी बोलती बंद कर दी गई थी, जिसका शिकार मैं आज तक हूँ। ऐसा क्या कहा था आपने गुरुजी को? कामिनी ने पूछा। निशा ने कहा, गुरुजी की आदतें मुझे पसंद नहीं थीं। मैंने रोहन से बात करने की कोशिश की, पर रोहन ने मेरी बातों को नहीं माना। रोहन ने मुझे ही समझा दिया था कि जब मैं एक बार बीमार पड़ा था, तब कोई डॉक्टर मुझे ठीक नहीं कर पाया, तो गुरुजी की तंत्र विद्या ने ही मुझे ठीक किया था। इसके बाद गुरुजी और माँ जी के कहने पर मुझे गांव से दूर जंगल में ले जाकर गरम चिमटे से मारना शुरू कर दिया गया। मेरी एक भी नहीं सुनी गई। मुझे सख्त हिदायत दी गई कि अगर कभी भी गुरुजी के खिलाफ आवाज उठाए, तो यहीं इस जंगल में लाकर मार देंगे। सच कहूं, तो इतना सब होने के बावजूद गुरुजी की हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती थीं। वे बार बार मेरे हाथ के बने भोजन की तारीफ करने के बहाने अपने पास बुलाते रहते थे। गुरुजी के बारे में जब भी निशा रोहन से कुछ कहती, तो वह उसकी बातें टाल देता था। रोहन अपनी कमी को छिपा कर वो निशा के बांझ होने की अफवाह फैला रहा था। इस अफवाह से लोग उससे नफरत करते थे। उसका सुबह मुंह देखना पसंद नहीं करते थे। निशा के मुंह से ये सारी बातें सुनकर कामिनी हक्की बकी रह गई। वो मन ही मन उधेड़बुन में लग गई और रात का इंतजार करने लगी। गुरुजी का समय तंत्र विद्या के लिए तय था। गुरुजी के आदेशानुसार पूजा की सारी सामग्री आ गई थी, जिसमें एक जोड़ा सफेद कबूतर भी थे, जिनकी बलि अगले दिन देनी थी। यह देखकर कामिनी की रूह कांप गई। भला ये कैसे गुरुजी हैं, जो जीव हत्या को पूजा का नाम दे रहे हैं। रात में गुरुजी एक कोठरी में आसन लेते हैं, वहां सब हाथ जोड़कर बैठते हैं। यह पूजा कामिनी के नाम की रखी गई थी। कामिनी भी वहां आई। शिला देवी ने कामिनी का परिचय गुरुजी को देते हुए कहा, गुरुजी, यह मेरी छोटी बहू और छोटे बेटे मोहन की पत्नी है। काफी बड़े घराने की है, अच्छी पढ़ी लिखी है। जितनी यह देखने में खूबसूरत है, उतनी ही होशियार भी है। जिस चीज को छू देती है, वह चीज सोना हो जाती है। पर एक ही कमी है कि यह अभी तक इस घर का चिराग नहीं दे पाई है। शिवानी कश्मकश में पड़ गई कि माँ जी उसकी तारीफ कर रही हैं या फिर उसे नीचा दिखा रही हैं। लेकिन वह होशियार थी और भांप गई शिला देवी की बातों को। गुरुजी कामिनी को देखकर मन ही मन न जाने कितने सपनों को बुने जा रहे थे। वे अपनी तंत्र विद्या को भुलाकर कामिनी को एकटक देखे जा रहे थे। इतने में पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आने लगी। कामिनी ने नजर दौड़ाई तो उन कबूतरों पर चली गई। मैं इन्हें मरते हुए कैसे देख सकती हूँ? कैसे आजादी दिलाऊं इस जोड़े को ढोंगी से? दीदी सच ही कह रही थी इस पाखंडी के बारे में।
पूजा खत्म होने के बाद गुरुजी ने कामिनी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, दूधो नहाओ फूलो फलो। उन्होंने उससे पूछा, तुम क्या चाहती हो? कामिनी ने कहा, मुझे ये कबूतर दे दीजिए, मैं इन्हें खुले आसमान में उड़ाना चाहती हूँ। गुरुजी भांप गए कि कामिनी उनकी तंत्र विद्या को नाकाम करना चाहती है। वे उससे पूछ बैठे, क्या तुम्हें मेरा आना पसंद नहीं? कामिनी बोल उठी, नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं है, पर मुझे इन बेजबानों की हत्या बर्दाश्त नहीं कर सकती। गुरुजी सोच में पड़ गए, फिर वे बोले, तुम इस घर की छोटी बहू हो, इसलिए मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ कि तुम इस जोड़े को ले जा सकती हो। कामिनी ने कबूतर के उस जोड़े को आसमान में छोड़ दिया। गुरुजी ने पिंजरे पर सफेद कपड़ा डाल दिया। सुबह कबूतर के जोड़े को पिंजरे में न देखकर घर वाले काफी हैरान हुए, पर गुरुजी से पूछने की हिम्मत किसी की नहीं हो रही थी। लड़खड़ाती आवाज में शीला देवी पूछ बैठी, गुरुजी, कबूतर का जोड़ा कहाँ है? गुरुजी तपाक से बोल उठे, तुम्हारे घर में किसी चुड़ैल का वास है, जो हमारी तंत्र विद्या में विघ्न डाल रही है। उसने बलि दिए जाने वाले जोड़े को अपने हक में ले लिया है। आने वाला समय आप सबके लिए कठिन होगा। इससे बचने के लिए तुम्हें बहुत बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा। इसके बाद गुरुजी अपने आश्रम की ओर चल दिए। शीला देवी गुरुजी की बात से परेशान रहने लगी। धीरे धीरे वो बीमार रहने लगी। कामिनी से रहा नहीं गया। उसने बताया, हमारे परिवार पर किसी चुड़ैल का साया नहीं है। कबूतर के उस जोड़े को मैंने आजाद किया था और वो पाखंडी गुरु भी इस बात को जानता था। वो अंधविश्वास के जाल में फंसाकर हमें और ज्यादा लूटना चाहता था। अब हम सब उसकी तंत्र विद्या से आजाद हैं। शीला देवी को सारी बात समझ में आ गई थी। वे सब से कहे जा रही थी, मेरी बहू का जवाब नहीं।